हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालिनी फनरिया और मैं आज बताने वाली हूँ कि जो खरमास है वो कब से शुरू हो रही है एंड कब ख़त्म होगी। तो वैसे देखा जाए तो खरमास हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष समय है जिसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2024 में खरमास 15 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 को ख़त्म होगी। इस दौरान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है और यह अवधि पूरे 1 महीने तक चलती है। इसे मध्यम मकर संक्रांति के समय के रूप में भी जाना जाता है। यह समय विशेष रूप से शाकाहारी खाने और नए कार्यों में हाथ नहीं डालने के लिए उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम खरमास कब से कब तक है, खरमास से पहले कौन से काम हमें कर लेना चाहिए, विशेषकर महिलाएं कौन सी काम ना करें, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, खरमास के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, इन सभी का उल्लेख करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर सभी तीज त्योहारों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि खरमास का धार्मिक महत्व क्या है। खरमास का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। इसे एक समय माना जाता है जब हर व्यक्ति को अपने कर्मों का नियंत्रण रखना चाहिए और पवित्रता का पालन करना चाहिए। इस दौरान शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, किसी नए व्यवसाय की शुरुआत, यात्रा आदि को टाल दिया जाता है। इसे तपस्या का समय भी कहा जाता है, जब लोग अपने आत्मसंयम को बढ़ाते हैं और देवी देवताओं की उपासना करते हैं। खरमास के समय में विशेष रूप से सूर्योदय के समय पूजा अर्चना का महत्व बढ़ जाता है। इस समय की धार्मिक पूजा से पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों के जीवन में शांति एवं समृद्धि का वास होता है। आइए दोस्तों, हम खरमास से पहले हमें कौन से काम कर लेने चाहिए उन सभी के बारे में जान लेते हैं। खरमास से पहले कुछ खास कार्यों को किया जा सकता है, क्योंकि खरमास के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना धार्मिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाता। खरमास के पहले कुछ ऐसे कार्य हैं, आइए हम जानते हैं। पहला, नवीन कार्यों की शुरुआत हमें नहीं करना चाहिए। खरमास से पहले विवाह, गृह प्रवेश, नए कारोबार की शुरुआत या यात्रा जैसी गतिविधियों को संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि खरमास के दौरान इन्हें टाला जाता है। दूसरा है विवाह और नए संबंधों की शुरुआत। विवाह जैसे बड़े आयोजन खरमास से पहले किए जा सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती है। अब तीसरा है उत्सव और आयोजन। यदि कोई धार्मिक आयोजन या उत्सव है तो उसे खरमास से पहले पूरा करना अच्छा रहेगा। दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं कुछ विशेष चीज़ें जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो ये हैं कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे पहला, नई चीज़ों की खरीदारी से बचें। खरमास के दौरान महिलाओं को नए कपड़े, गहने, वाहन या कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। यह समय इस प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। दूसरा है अशुद्धता से बचें। इस दौरान अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते समय सफाई और शुद्धता पर जोर दिया जाता है। तीसरा है नए सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग ना करें। नए सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग या त्वचा संबंधित किसी नए प्रयोग को खरमास के दौरान टाला जाना चाहिए। चौथा, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहें। महिलाएं इस दौरान अधिक से अधिक धार्मिक कार्यों में संलग्न होकर पुण्य का अर्जन कर सकती हैं। यह समय पूजा पाठ, व्रत और उपासना का है। दोस्तों, आइए अब हम जान लेते हैं खरमास के दौरान क्या खरीदें और क्या नहीं। पहला है धार्मिक सामग्री। अगर आपको किसी पूजा के लिए सामग्री खरीदनी है तो खरमास में आप धार्मिक सामग्री जैसे हवन सामग्री, कपूर, अगरबत्ती, तुलसी की माला, रुद्राक्ष आदि खरीद सकते हैं। दूसरा, पवित्र वस्त्र। अगर आपको धार्मिक आयोजनों के लिए वस्त्र खरीदने हैं तो वे शुद्ध और पवित्र वस्त्र ही खरीदें। अब ध्यान रखें कि हमें क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। पहला, नए वाहन।
खरमास के दौरान नए वाहन या गहनों की खरीदारी करना टाल दें, इसे शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा, नए कपड़े और गहनों की खरीदारी से भी बचें, खासकर महिलाएं। तीसरा, नई संपत्ति का निवेश, नए घर या जमीन की खरीदारी इस समय टालनी चाहिए। अब दोस्तों आइए हम जान लेते हैं खरमास के सांस्कृतिक महत्व के बारे में। खरमास केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह समय परिवार के साथ जुड़ने, संयम रखने और आत्मचिंतन करने का होता है। इसे भारतीय समाज में एक तरह के समय के आत्मसंयम के रूप में देखा जाता है, जहां लोग अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखते हुए समाज और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। इस समय का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, खरमास से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध मान्यताएं भी हैं, तो आइए हम उन सभी के बारे में जान लेते हैं। पहला है तपस्या का समय। खरमास को तपस्या का समय माना जाता है, जहां लोग संयम, साधना और पूजा पाठ में अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा है मंगलकारी कार्यों का टालना। इस दौरान किसी भी तरह के मंगलकारी कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, नई शुरुआत आदि को टाला जाना चाहिए। तीसरा है धार्मिक उपासना। खरमास के दौरान विशेष रूप से धार्मिक उपासना का महत्व बढ़ जाता है। लोग विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं। चौथा आता है अन्न का त्याग। इस समय शाकाहारी भोजन का सेवन करने की सलाह दी जाती है और मांसाहारी भोजन से बचने का आग्रह किया जाता है। दोस्तों, खरमास एक ऐसा समय है जब व्यक्ति को अपने जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक अनुशासन का पालन करना चाहिए। इस समय का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। हालांकि यह समय अन्य कार्यों की शुरुआत के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसका पालन करते हुए हम अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। महिलाएं विशेष रूप से इस दौरान संयम और धार्मिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए राधे राधे।